ओम शांति। आप सभी को आज राज्यों की विधि के बारे में बताते हैं कि आज संसार में सब कुछ है। धन है, दौलत है, शोहरत है, अनेकानेक प्रकार की उपलब्धियां हम लोगों ने अपने जीवन में हासिल किया है। लेकिन ऐसे समय में भी कहीं ना कहीं हमारा मन परेशान रहता है, उदास रहता है, निराश है, हताश है ज़िंदगी से। और जब हम राज्यों की विधि को अपनाते हैं, अपने इस जीवन की पद्धति में लाते हैं, तो हमारा मन शांत होता है, मन शक्तिशाली होता है और जिससे हमारे जीवन में कार्य करने की क्षमता स्वतः बढ़ जाती है। तो आइए हम सभी आज राज्यों की विधि जानने के लिए हम आज पहले स्वयं की पहचान करेंगे कि वास्तव में हम कौन हैं। क्योंकि सारे दिन में मैं का अनेकों बार प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं कहने वाली शक्ति, मैं कहने वाली ऊर्जा कौन है इस शरीर में, तो इसके बारे में आज हम सभी जानेंगे। जैसे कि हम इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य ऊर्जा, जिसको किसी ने सोल कहा, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने प्राण कहा, इस शरीर में विराजमान है। तभी हम आँखों द्वारा देख पाते हैं, मुख द्वारा बोल पाते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं, आँखों द्वारा देखते हैं और कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं। वास्तव में हम एक चैतन्य शक्तिशाली आत्मा है, तभी इस शरीर के द्वारा हर कर्म कर पा रहे हैं। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आत्मा और शरीर। आत्मा और शरीर है, तभी जीव आत्मा कहलाता है। जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो किसी भी काम का यह शरीर नहीं रहता है। और आत्मा दो नेत्र के बीच भ्रिकुटी के मध्य विराजमान रहते हैं, जहाँ हम सभी लोग तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं। तो हम सब एक चैतन्य शक्तिशाली आत्मा है और इसके द्वारा ही हम सभी सारे कर्म कर पाते हैं। और जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर मुर्दा पड़ा रह जाता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम सब आत्मा हैं और हम सभी आत्माओं के भी पिता हैं, जिसे परम पिता परमात्मा कहते हैं, जिसका नाम शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी, वो सभी का कल्याण करते हैं। इसीलिए कहा गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो हम सभी आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। परमपिता परमात्मा ने यह दिव्य संदेश आकर के हम सबों को बताया है। और हर मानव 24 घंटे के द्रव्यान में 30,000 से 60,000 संकल्प करते हैं, विचार करते हैं। और ज्यों ही हमें परेशानी होने लगती है, जब हम एक ही बात को बार बार विचार करने लगते हैं, तो हमारी नींद उड़ जाती है। हम धीरे धीरे बीमारियों के ओर ग्रसित होते चले जाते हैं, जिससे हम लोगों का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगता है और हम सभी डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन में जब आ जाते हैं तो उससे फिर अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ने लगती है। बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर हो जाता है। कई प्रकार की अनेकानेक प्रकार की बीमारियों के हम चंगुल में फंस जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें परमात्मा पिता से कनेक्शन जोड़ने की आवश्यकता है। जब हम मन की तार परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं तो हमारा जीवन सब चीज़ों से भरपूर होने लगता है, क्योंकि परमात्मा शांति के सागर हैं,
आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, गुणों के भंडार हैं। जब वो परमात्मा सागर पिता से कनेक्शन जोड़ते हैं, मन की तार को जोड़ते हैं, तो उनसे हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, शक्ति आने लगती है और हमारे अंदर की इनर पावर स्वतः ही बढ़ने लगती है। तो परमात्मा से मन की तार को जोड़ने के लिए, परमात्मा पिता से मन की तार जोड़ने के लिए हमें अपने घर को भी याद रखना होगा। हम सभी आत्माओं का घर इस साकार मनुष्य लोक से ऊपर, पृथ्वी से भी ऊपर, सूर्य चांद तारे गणों से भी पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, निर्माण धाम जिसे शांति धाम कहते हैं, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया है जिसको तीसरी दुनिया भी कहते हैं। उस दुनिया में हम सभी आत्माओं का घर है और वहां से इस संसार में आए हैं पाठ बजाने के लिए। यह मुसाफिर खाना है, यहाँ आना और जाना रहता है। इसीलिए इस संसार में जब आए हैं तो कुछ नेक काम कर लें, कुछ अच्छे कार्य करें जिससे समाज में एक नई पहचान हो, एक नई अलख जगा करके जाएं, एक समाज को कुछ न कुछ दे करके जाएं जिससे हमारे जाने के बाद भी याद करे। इसलिए ऐसा कर्म हमें नहीं करना है जिससे कि हमें तकलीफ हो और कोई बद्दुआएं का खाता जमा हो जाए। इसीलिए इस बात का विशेष हम लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। इसलिए अपने कर्मों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमसे कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं हो जाए जिससे हमें पश्चाताप करना पड़े, मेरे द्वारा यह क्या कर्म हो गया। इसलिए इन सारी छोटी छोटी बातों को जब हम ध्यान रखेंगे तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है, तभी हमारे जीवन में सुकून आ सकती है, हमारा जीवन तभी निर्मल से व्यतीत हो सकता है। हमें एक नदी की तरह सदैव बहते रहना है। नदी नदी का पानी हमेशा मीठा होता है। इसीलिए जैसे नदी खुद का पानी खुद को नहीं पीता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो अच्छे गुण हों, अच्छी कलाएं हों, तो वो हम दूसरों को अवश्य सिखावें। क्योंकि जैसा हम सिखाएंगे, जैसा हम करेंगे, हमको देख करके और भी करेंगे, हमारे कर्मों से और लोग भी सीखेंगे, तो उससे दुआएं हमारे जीवन में प्राप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति।